हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं केपलर्स लॉ के ऊपर ही। देखो क्या कहता है, द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर फ्रॉम द सन इज़ 5/2 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। देखो जैसे समझो इस बात को, डिस्टेंस ऑफ अर्थ जैसे सन से वो कितनी है, मान लो इसको भी हम ए से लिखना है, ए से लिख लो, ठीक है। मैं ए से लिख देता हूँ इस क्वेश्चन में। देखो ए ई कितना है वो हमारे पास, ए ई ही मान लो इसको, ठीक है, ए ई ही मान लो, ठीक है। दैट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, क्लियर। और क्या कह रहा है ये कि जो डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट जुपिटर है फ्रॉम द सन इज़ 5/2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर, जुपिटर का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन इज़ 5/2 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ। तो मतलब 5/2 टाइम्स ऑफ ए ई, ये मतलब हुआ, समझ में। डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर फ्रॉम द सन इज 5/2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। अर्थ का मान लीजिए ए ई है, तो 5/2 टाइम्स है किसका, जुपिटर का। फाइंड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द जुपिटर, यानी कि टाइम ऑफ पीरियड ऑफ जुपिटर आपको निकालना है अराउंड द सन। और आपको पता है टाइम ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना होता है, 1 ईयर होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो सिंपल है, देखो कैसे निकलेगा, टी जे अपॉन में टी ई, इसका स्क्वायर होता है पूरे का, इज इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास, ये वाला आ जाएगा आपके पास ए जे अपॉन में ए ई का पावर 3। इसी तरीके से लिखते हैं हम, कंबाइन कर दिया ना मैंने, नहीं तो यहाँ स्क्वायर लिखता, फिर इसका स्क्वायर लिखता, फिर इसका क्यूब लिखता, फिर इसका क्यूब लिखता, बात एक ही है, ठीक है। बात इतनी समझ में आ रही है। अकॉर्डिंग टू द केपलर्स थर्ड लॉ है ये कहानी, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। देखो जी, टी जे हमें निकालना है इसका स्क्वायर, और टी ई क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। ए जे इज़ 5/2 टाइम्स ऑफ द ए ई, एंड नीचे क्या है ए ई, इसकी पावर 3, ठीक है। ये इससे कट गया। अब देखो ये बचा यहाँ टी जे का स्क्वायर इज इक्वल टू में 5/2 ऑफ दिस, ये टी जे निकालना है। अब ये स्क्वायर अगर ख़त्म करना है हमने, तो क्या करें हम, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे यहाँ पर हमें क्या निकालना था, आर जे निकालना था, इसका क्यूब था, तो क्यूब खत्म करना था, हमने क्यूब रूट लिया। अब हमने यहाँ टी जे निकालना है और इसका स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। तो देखो स्क्वायर रूट ऑन जब बोथ साइड लेंगे, तो ये टी जे का स्क्वायर की पावर 1/2 और 5/2 की पावर 3, और ये भी 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, टी जे कितना आ गया, 5/2 की पावर 3/2। अब ये भी क्वेश्चन वैसे ही हो गए। अब जैसे मान लो इसमें ये ऐसे होता 4 की पावर 3/2, तो सिंपल हो जाता, 2 का स्क्वायर करते और बाहर 3/2 है, तो 2 का क्यूब कितना होता, 8 आ जाता आंसर, ठीक है। लेकिन जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो जिसमें यहाँ पर स्क्वायर रूट ना बन रहा हो, क्योंकि यहाँ पर देखो ना 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। तो 5/2 का तो हमें पता नहीं है, और पावर इस तरीके से दी हुई है, तो कैसे करेंगे। तो वही कहानी है जैसे पहले हमने क्वेश्चन में की थी, लॉग और एंटी लॉग से इसको सोल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर देखो इसको करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसमें देखो लेट x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/2 की पावर 3/2, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log x इज इक्वल टू में log ऑफ 5/2 की पावर कितनी आ गई, 3/2। और अकॉर्डिंग टू द जो log के आपको पता ही है लॉज, वो क्या है कि ये पावर है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3/2 log ऑफ कितना आ गया, 5/2। तो मैंने आपको बताया ही था कि 4 डिजिट में इसको रखना है, तो 5/2 है, तो मैं 2 जीरो यहाँ खुद लगा दूँ। 52 का देखो किस में, 0 में, तो देखो जी यहाँ पर लॉग टेबल हम निकाल लेंगे। देखो 52 का 0 में, देखो जी 52 का यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, 52 का 0 में देखो कितना है, 7160 है, कितना है 7160। और आगे मीन डिफरेंस 0 में ही देखना, तो 0 तो होता ही नहीं है, तो बस यहाँ पर हम इस तरीके से कहेंगे कि ये 7160 आ रहा है। 52 का 0 में देखा तो 7160 आ रहा है, ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया कितना आ रहा है, 7160 आ रहा है, क्लियर है। अब 7160 आ रहा है, ठीक है। अब पॉइंट देखो, पॉइंट कैसे था हमारा, ये था, ऐसे था, 5/2 था, है ना। पॉइंट से पहले देखो कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, ठीक है। तो करो एक डिजिट है, माइनस करो उसमें 1, कितना आता है, 0। तो यहाँ पॉइंट के आगे क्या लग जाएगी, 0 लग जाएगी। जैसे अगर आपको याद हो यहाँ क्या था, 11.6 था पिछले क्वेश्चन में, तो हमने 11 का 6 में देखा था, ये आया था 0.0645,
ठीक है। तो पॉइंट से इधर हमने कैसे देखा था वैल्यू कि पॉइंट जो असली वैल्यू है वो ये 11.6। पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं 2, 2 में से 1 माइनस किया 1 आया तो यहाँ 1 लिख दिया। यहाँ पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं 1 है तो 1 में से 1 माइनस किया कितना आया 0 तो यहाँ 0 लगा दिया। तो 5.2 का जो लॉग आ रहा है वो कितना आ रहा है 3/2 इंटू में लॉग ऑफ 5.2 इज 0.7160 आ रहा है, ठीक है जी। अब इसको क्या करो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 3 से, तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आता है ये आएगा 2.1480 डिवाइड बाई 2, फिर वही अगेन वही है, पॉइंट हटा दो 2.1480 है ना, ठीक है, ये 2 हो गया, पॉइंट हटाओ नीचे लग जाएगा 10,000, 2 से इसको डिवाइड करो 2 1 फिर 0, 2 7 14, 2 4 8 और ये 0, और अब 4 पॉइंट लगाओ 1 2 3 4, तो ये कितना बन रहा है 1.0740 ये आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हमारे पास log x की वैल्यू कितनी आ गई 1.0740 आ रही है, ठीक है जी। log x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे एंटी लॉग ऑफ क्या 1.0740। अब इसमें भी वही कहानी है, जब एंटी लॉग लेनी है तो ये ले लो 0.0740 ले लो, ठीक है जी। तो 0.07 का देखो 4 में, ठीक है जी, 0 की तो आगे कहानी है ही नहीं, तो 0.07 का 4 में देखो एंटी लॉग में, ठीक है जी। तो देखो ये रहा आपके पास एंटी लॉग 0.07 का 4 में देखो जी, 4 में ये बनता है आपके पास 1186, खुद देख लेना आप टेबल में, ठीक है 1186 बनता है, क्लियर है। अब मेन कहानी क्या है कि ये एक्चुअल वैल्यू क्या थी हमारे पास 1.0740 थी, इसका एंटी लॉग देखना था, ठीक है। अब पॉइंट से पहले जो ये नंबर है ये क्या है लिखा हुआ, क्या है 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 में +1 करो कितना आता है जल्दी से बताओ 2 आता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, क्लियर हो रही है बात। अब ये जो 2 आया है इसको कैसे यहाँ करना है आपको, यहाँ पर आपको जो पॉइंट लगाना है 2 डिजिट छोड़ के लगाना है। अगर आपको यहाँ भी याद हो ये हमारा आया था एंटी लॉग ऑफ दिस आया था हमारे पास ये 5124 आया था, ठीक है। तो यहाँ 0 थी, 0 में हमने 1 ऐड किया 1 आया, तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा, एंटी लॉग में ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया था यहाँ 1 था, 1 + 1 किया 2, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाए तो कितना आ रहा है 11.86। तो जो टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर आ रहा है वो कितना आ रहा है 11.86 ईयर आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ कि कैसे किए हैं हमने ये क्वेश्चन। तो सारी कहानी ये लॉग और एंटी लॉग की है जी इन क्वेश्चंस के अंदर, ये क्वेश्चंस यहीं पर ही अटकते हैं इसीलिए, ठीक है। तो बुक में तो डायरेक्ट किया होता है, आपको नहीं पता चलता कि कैसे किया है। तो जिनको नहीं आता लॉग और एंटी लॉग वो सीख लो यहाँ पर किस तरीके से मैंने किया है, ठीक है। यही चीज़ें आपकी जो हैं आगे भी काम आएंगी, एंटी लॉग और लॉग अगर आपको करना आता है तो, ठीक है जी। बात बताओ समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया है हमने, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन और हैं इसके, वो मैंने सोचा कि करवा देता हूँ आपको, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ, क्लियर है। ओके जी, थैंक यू।